स्वामी जो है भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं और इनके माता पिता का जब देहांत हुआ तो इनके माता पिता इनके लिए कुछ धनराशि छोड़ गए थे। और एक निरंजन नाम का एक ब्राह्मण था, वो जयदेव गोस्वामी का गलत दस्तावेज लेकर के आते हैं और कहते हैं कि आपके पिता जो है आपका जो घर है वो मेरे नाम पर कर गए हैं। इतने में अग्निदेव को ये जो है सहन नहीं होता और निरंजन ब्राह्मण जो है उनका घर जल जाता है। उनकी बेटी आती है और कहते हैं कि माँ और भैया जो है घर में जल गए हैं, आप उनको बचाइए। और दोनों भाग करके जाते हैं। निरंजन ब्राह्मण तो घर के अंदर घुस नहीं पाते, लेकिन जयदेव गोस्वामी जो है घर में जाते हैं और अग्निदेव जो है एकदम से शांत हो जाते हैं और उनको बचा करके ले आते हैं। तो वो निरंजन ब्राह्मण सोचते हैं कि कहाँ तो मैं इनका घर हड़प रहा था और कहाँ जो इन्होंने मेरे परिवार की रक्षा की। निश्चित ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इस तरह एक ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थे। वो जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ जी को कहते हैं कि अगर मुझे आप कोई संतान दे दीजिए, अगर मेरी कोई बेटी हुई तो निश्चित रूप से मैं उसका विवाह जो आपके साथ कर दूंगा। तो कुछ टाइम के बाद उनके यहाँ बेटी होती है और बेटी जब बड़ी होती है तो जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लीजिए। जगन्नाथ जी बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि उनका विग्रह बोलते हैं कि मेरा एक स्वरूप है जयदेव गोस्वामी, आप जो है अपनी बेटी का उनके साथ कर दीजिए। जो अपनी बेटी जो है जयदेव गोस्वामी के पास लेकर के जाते हैं। जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो मेरे पास तो कोई धनराशि नहीं है और मैं तो एक झोपड़ी में रहता हूँ, मैं आपकी बेटी कैसे स्वीकार कर लूँ। खैर वो जो अपनी बेटी जो है उनको वहाँ पर छोड़ करके चले जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है और भगवान बोल पड़ते हैं जयदेव गोस्वामी से, हे जयदेव गोस्वामी, तुम जो हैं इनको जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो।